नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लेवल से प्रोबेबिलिटी सिखाना शुरू करूंगा और आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा लेवल बढ़ाकर सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा और आप बिल्कुल आसानी से इसके क्वेश्चन करने लगेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रायिकता को स्टार्ट करने से पहले, उसके क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रायिकता के बारे में जान लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायिकता में अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं या तो एक सिक्के को उछाला जाता है या दो सिक्के को उछाला जाता है। पांसे पर क्वेश्चन आते हैं। पांसे मतलब डाइस, जिससे आप बचपन में गेम्स खेलते होगे, लूडो, सांप सीढ़ी। ठीक, उसके बाद आता है ताश की गड्डी। ठीक है, ये सभी ने देखी होगी। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका नॉलेज होना हमें ज़रूरी है कि पांसे में कितने अंक होते हैं, सिक्के में कितने होते हैं और ताश की गड्डी के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, उससे पहले प्रायिकता से एक रिलेटेड चैप्टर है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता ही है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिखा रहता है, कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश का एक वर्ड ले लेते हैं, डन, DONE, डन। तो एग्ज़ाम में आएगा कि इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो हम आज थोड़ा सा इसके बारे में सीख लेते हैं। बाकी प्रायिकता का टॉपिक चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, मात्र आधे घंटे में पूरी प्रायिकता सीखी जा सकती है। तो मैं 10-10 मिनट के 3 वीडियो लाकर पूरी प्रायिकता को ख़त्म कर दूंगा और आपसे पूरे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि ये भी एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है और कई बार थोड़ा कठिन बना देते हैं उसको, तो हम उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहले हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखते हैं कि डन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो डन को हम कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को करना कैसे, हमें पूरे नंबर को गिनना है। 1 2 3 4, इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और इसको फैक्टोरियल में बंद कर देंगे। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, आपने कई बुकों में फैक्टोरियल को ऐसे लिखा देखा होगा। तो एक ही बात होती है दोनों को, और फैक्टोरियल का मतलब आना चाहिए हमें कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर फैक्टोरियल 4 कहीं लिखा है तो हम उसको ऐसे ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो उसे कैसे ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आप चाहें तो इनकी वैल्यू याद भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 की क्या वैल्यू होगी, इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, अब 5 की कितनी हो जाएगी, 120। आप याद कर सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। 6 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। ठीक है, इसके अलावा आप अगर और आगे देखना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 1। तो इसकी होगी 540। इसके आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाय चांस एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 आया, मतलब फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24। मतलब हम इसे 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हम छोटा सा मीनिंग लें, डॉग। डॉग में कितने हैं, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 लिखेंगे और 3 को हम ओपन करेंगे तो 3 2 1, आंसर आएगा 6। ठीक है, अब आप जैसे कि थोड़ा इतना इजी तो एग्ज़ाम में आने वाला नहीं, थोड़ा हमें हाई लेवल देखना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, चलो वो देखते हैं। अब जैसे कि हम कोई मीनिंग लेते हैं, जैसे कि मेरा ही नाम ले लेते हैं, आकाश। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने से पहले वही हम वर्ड गिनेंगे। पहले कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड है, मतलब फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब पर कंडीशन ये है, यहाँ पर जो हमने डन देखा था और डॉग देखा था, इसमें वर्ड रिपीट नहीं हो रहे थे। ठीक है, पर यहाँ ए 3 बार आ रहा है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा,
तो उससे पहले हम थोड़ा एक इजी सा वर्ड देखते हैं, इसमें क्या 3 बार आ रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं। पहले एप्पल देख लेते हैं, APPLE एप्पल। एप्पल को करने के लिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल 5, और बटे में हमें एक चीज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ p रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अगर p 3 बार होता तो फैक्टोरियल 3 लिख देते, अगर 4 बार होता तो फैक्टोरियल 4 लिख देते, ठीक है। उससे हमें कोई टेंशन नहीं, बस हमें रूल्स मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं, तो फैक्टोरियल 6 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर a कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और ज़्यादा बार तो नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है। जैसे यहाँ p 2 बार आ रहा था तो फैक्टोरियल 2 लिखा था, उसी प्रकार a यहाँ 3 बार आया है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 लिखा। अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमें पता है 720 होती है, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 6, ठीक है। तो आंसर जाएगा 120। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें पता है 120 होती है, और बटे में 2 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन, कुछ मीनिंग और देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद थोड़ी कंडीशन वाले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कंडीशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए वो पहले हम थोड़े, अब देखिए यहाँ पर पहला मीनिंग लिया है इंग्लिश। तो इंग्लिश को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के पूरे वर्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7। अब बटे में हम क्या लिखेंगे, कोई सा वर्ड रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो बटे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल 7 का मान डायरेक्ट लिख देना, 50 40, यही आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इवेंट। इवेंट में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5। उसके बाद कौन सा वर्ड 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2। अब हमें पता है 120 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 2 = 60, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पजल। पजल में कितने वर्ड हैं, पहले तो वो गिन लें, 2 2 4 2 6, मतलब फैक्टोरियल 6, और z 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2। यहाँ पर ये आ जाएगा 720 बटे 2 = 360। मैं ये क्वेश्चन सिंपल है, पर इनको ज़्यादा बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप जिनको समझ नहीं आ रहा उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को आपके सामने पढ़ा रहा होता तो आप वहीं क्वेश्चन कर लेते, इस कारण मैं ज़्यादा क्वेश्चन को करवा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पर सिंपल है। कितने वर्ड है पहले वो हम गिन लेते हैं, 2 2 4 और ये 2 6, तो फैक्टोरियल 6 लिख दिया। अब यहाँ पे सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया। पर यहाँ पर एस भी आ रहा है, तो यहाँ उसका अलग फैक्टोरियल 2 अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिख देंगे कि 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हमें नहीं लिखना है। सी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, एस 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2। इसके अलावा जैसे कि ए भी 2 बार आता तो हम फैक्टोरियल 2 एक अलग से लिख देते, पर इनमें नहीं मिलाना है और बस फिर सॉल्व कर देना है। तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720, और ये होता है फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 2 का 2। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 4 से हम डायरेक्ट काट देंगे, तो ये कट जाएगा, काट देते हैं 4 18 बार, ठीक है। तो ये 180 आंसर आ जाएगा। ये थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब हम थोड़े कंडीशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएं। वैसे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जो मैंने बता चुका हूँ, बट फिर भी आजकल थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं तो हम उनको भी सीख लेते हैं, ज़्यादा टफ वो भी नहीं रहेंगे। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन लिया गया है, प्रैक्टिस को कितने तरीके से लिख सकते हैं कि सभी स्वर साथ आए। अब स्वर क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे पता होगा। स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसमें जितने भी स्वर आ रहे हैं वो सभी साथ आना चाहिए, भले ही वो बीच में कहीं आ जाए, एंड में आ जाए या स्टार्टिंग में आ जाए, पर सेम साथ आने चाहिए। तो प्रैक्टिस, पहले तो हम प्रैक्टिस को लिख लेते हैं इधर, प्रैक्टिस, ये लिख लिया प्रैक्टिस। अब इसमें स्वर कितने हैं, एक तो ए हो गया, एक ई हो गया और आई हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल साथ आने चाहिए, ये आगे पीछे हो जाए, मतलब आई यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, इनमें आगे पीछे हो सकता है, बट ये सब साथ आने चाहिए। तो हम इनको, इन क्वेश्चनों को करने के लिए
हम यहाँ पर इनको एक वर्ड मान लेंगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए वर्ड लिख लेंगे PRCTC, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिस में C 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो C को 2 बार आ रहा है तो वो हम बाद में निपटेंगे। टोटल वर्ड कितने हो गए ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हमने पूरा एक वर्ड माना है, ठीक है, अभी फिलहाल कंडीशन में। तो कितने वर्ड हो गए 1 2 3 4 5 6। एक क्यों माना है, क्योंकि वो साथ में ही आने हैं तो उन्हें एक वर्ड मान सकते हैं। टोटल वर्ड कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब C 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब और स्वर कितने हैं 3 है, और ये तीनों साथ में आएंगे, पर ये आगे पीछे हो सकते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 वर्ड है तो इनटू में फैक्टोरियल 3 और लिख देंगे, ठीक है। कोई कंडीशन इसी टाइप से बनाना पड़ेगा, अगर समझ नहीं आया तो एक बार और समझाता हूँ। हमें क्या करना है, स्वर साथ आएंगे तो पूरे स्वरों को एक वर्ड मान लेना है, ठीक, और फिर टोटल वर्ड गिनना है। तो इन सबको तो हमने एक मान लिया, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 लिख दिया। उसके बाद C 2 बार आ रहा था तो फैक्टोरियल 2 लिखा, और इनटू में फैक्टोरियल 3 इसलिए लिखा क्योंकि स्वर 3 है। अगर स्वर 4 होते तो हम फैक्टोरियल 4 लिखते, 5 होते तो फैक्टोरियल 5 लिखते। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है 720, इसका मान होता फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और फैक्टोरियल 2 का मान ये, इससे 3 बार कट जाएगा। आंसर जो भी आएगा वो लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 621, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एक अलग कंडीशन है, वर्ड यही है, बस मैंने थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर दिया। अब उसने बोला है प्रैक्टिस को कितने तरीके से लिखा जाए कि P व E का स्थान अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रैक्टिस लिख देना है। तो इसमें ये दो जो वर्ड है ना, इनका स्थान तो अपरिवर्तित है, मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मतलब क्वेश्चन को और सिंपल बना दिया है उन्होंने। सिर्फ ये हमें जो 6 वर्ड है इनको आगे पीछे करना है, तो बस P और E को तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका स्थान हम चेंज कर ही नहीं सकते। सिर्फ हम फैक्टोरियल 6 लेंगे, और C 2 बार आ रहा है तो C को 2 बार ले लेंगे, ठीक है। अब बस हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 720/2 = 360, ठीक है। इसी तरीके से वो कुछ भी कंडीशन बना सकता है, बोल देता C का स्थान अपरिवर्तित रहे या T का स्थान अपरिवर्तित रहे, उसको जो बोलना हो वो बोल सकता है। व्यंजन को एक साथ रखें, यहाँ हमने स्वर को एक साथ रखा था, उसने बोल दिया व्यंजन को एक साथ रखें, मेथड वही रहेगी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने पूरा समझ लिया है। अगले वीडियो में हम प्रायिकता को आगे बढ़ाएंगे और प्रायिकता के पूरे टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।